इसरार भाई, जैसे चैंपियन ट्रॉफी की तो बात कर ली, अब पाकिस्तान टीम की भी बात करते हैं। अ, एक साल में जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया, हमने काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर क्रिकेट का देखा और शायद हमने अपनी क्रिकेट की रॉक बॉटम को भी हिट किया। वो डिफीट हमें मिली जो शायद पास 77 ईयर में जिस तरह की डिफीट नहीं मिली। हर वो चीज़ हुई, आयरलैंड से पहली दफ़ा हारना, बांग्लादेश से पहली दफ़ा वाइट वॉश होना अपने होम ग्राउंड पे, अफगानिस्तान में ओडीआई में से पहली दफ़ा हारना, अभी रिसेंट जिस तरह जिम्बाब्वे से भी हम पहला ओडीआई हारे। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ें हुई हैं। मेरे कल शो में नसीम राजपूत साहब थे, उन्होंने कहा कि ये जो डिफीट है, और क्योंकि मैं अक्सर फॉलो ऑब्वियसली क्रिकेट ही करते हैं हम लोग, 90% में स्टैट देख रहा था कि पहला मैच तो हम मस्त हारते हैं। तो नसीम राजपूत साहब ने कहा, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी ये आकब जवेद को मैसेज दिया है प्लेयर पावर ने कि आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितने मर्जी आप बातें कर लें, हमारी मर्जी, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आप किस तरह इस पहली डिफीट को देखते हैं? विक्ट्री की तरफ मैं बाद में आऊँगा। देखिए, हमने मुख्तलिफ आप पूरे 2 मैचेस को देखें तो हमने 5 डेब्यू करवाए हैं। हम्म। अभी तक ज़िम्बाब्वे की अगर टूर की हम बात करते हैं। हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम जब न्यू यंगस्टर्स को चांस देते हैं तो हम गलत तरीके से दे रहे हैं। आप हसीबुल्लाह के 9 शो हैं जिसमें से 7 एज़ ए ओपनर हैं। आप उसको छठे नंबर पे ट्राई आउट कर रहे हैं और फिर एक मैच लाने के बाद आप उसको ड्रॉप भी कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस लेवल तो खुद गिरा रहे हैं। मैं हमेशा अभी जो पाकिस्तान का टीम का कॉम्बिनेशन बना है बहुत अच्छा बना है। इसमें सिर्फ 2-3 बॉलर ऐड कर लें आप, जिसमें से आकिब जावेद कर लें, मोहम्मद अली या मीर हमजा या खुर्रम शहजाद में से कोई एक आधा बॉलर आप ऐड कर लें। आप ना शामिल करें नसीम शहीन को, इवन हारिस रऊफ को भी जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे। आप इनको ट्राई आउट कर लें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। अच्छे रिजल्ट का मतलब जीत नहीं है, अच्छे रिजल्ट का मतलब है आपको अच्छी चीजें मिल जाना, जो हम्म। आपको दूसरी टीमों अपनी मेन टीम के साथ कंबाइन करके एक मजबूत टीम बना सकते हैं आप। इवन कि आप बाबर आजम को भी शामिल ना करें तो मुझे ज्यादा पे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीरीज भले हार भी जाएं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ट्राई भी करना चाहते हैं और हम हारना भी नहीं चाहते हैं। आप पहला वनडे देखें, आपको लगता है कि आप अपने यंगस्टर्स की वजह से हारे हैं। आपने गलत कॉम्बिनेशन खिलाया, आप हारे हैं। आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, दूसरे वनडे मैच में आपने 2 खिलाए। एक्चुअल में 1 फास्ट बॉलर खिलाया, एक तो आपका ऑलराउंडर था। जी। उसमें भी दोनों बॉलर्स को मार हुई, बाकी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। तो पिच रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट देखें, 3 है, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, तीनों को तीनों फास्ट बॉलर है। मतलब तीनों को तीनों बॉलर्स हैं एक्चुअल में। और आपका वो बैटिंग कोच भी उसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। आपका कॉम्बिनेशन, ये लड़के बुरे नहीं है, आप कॉम्बिनेशन गलत खिला रहे हैं। इवन कि मैंने इमर्जिंग कप कवर किया यहाँ पे ओमान में, जो जी। पाकिस्तान हार गया था, श्रीलंका से हारा है। आप यकीन माने जो 15 लड़के थे, अगर अव्वल तो वो 15 भी मुनासिब नहीं थे, उसमें से एक 2-3 लड़के और ऐड ऑन हो जाने चाहिए थे। जैसे जहां दाद को आपने ऑस्ट्रेलिया भेजना था तो इधर भी भेज लेते, आप आकिब शहीद को भी हम्म। शामिल कर सकते थे, शायद वो इंजर्ड थे उस वक्त। पॉइंट इसके जो 15 हैं उसमें भी अवेलेबल आप 11 सही नहीं खिला रहे हैं। जो आपने जिम्बाब्वे में देखा, अवेलेबिलिटी आपके पास जो थी उसमें क्या आपके मुताबिक कॉम्बिनेशन ठीक था 11 का जो हमारा नहीं। खेला? अगर आपने हम्म। मिडिल ऑर्डर में किसी यंगस्टर को चांस देना है तो आप वो उसको देंगे ना जो मिडिल ऑर्डर खेलता है, जैसे और तैयब तैयब ताहिर ताहिर है। ऐसा तो लड़का आप है, उसको मेरा मानना क्यों है कि आप सही एक सही ओपनर सिलेक्शन को आपकी। मेकशिफ्ट हाँ। बनाकर आप सॉरी तैयब ताहिर का मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि आपको 5वें 6ठे नंबर पे ऐसा बैटर चाहिए जो इनिंग्स बिल्ड भी करना जानता हो, बड़ी शॉट्स भी मारता हो। वो आइडियल कैंडिडेट है। अब आपने एग्जैक्टली उसको खिलाया। हाँ। हारिस सोहेल के बाद तो हमारे एग्जैक्टली पास इस और नंबर पे आप प्लेयर ही कोई नहीं आया। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और आप देखिए, आप हसीब को उठा के आप छठे नंबर पे लेके आ रहे हैं। और मैं अगेन एक बात करूंगा, तैयब ताहिर का भी छठे नंबर पे नहीं खेलता, वो भी चौथे नंबर पे जी। खेलता है। आप किसी यंगस्टर को जगह दे रहे हैं तो आप किसी सीनियर को चाहिए कुर्बानी भी दे। मिसाल के तौर पर अगर खुद रिजवान है, वो 5वें पे चले जाएं, तैयब ताहिर को चौथे पे खिलाएं। आप हम्म। उनको छठे नंबर पे खिलाने का, क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलने का मतलब है सीधा सीधा अजाब। क्योंकि आपके ऊपर जल्दी आउट हो जाते हैं या मैच वहां पे फंसता है या बनाना होता है आपने जी। बास का, बल्कि अक्सर स्ट्राइक रेट तगड़ी चाहिए होती है। और आप एक यंगस्टर को जिसको उसकी अपनी पोजीशन भी नहीं है, आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आके वो रन करे। जैसे इरफान न्याजी के ऊपर हमने डाल दिया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस कि ये हम्म। हमें जितवाएं। अब एक यंगस्टर है, जितना मर्जी अच्छा हो, मैं आप देखिए बुमराह की, मैं एक स्टैट देख रहा था, आपको मालूम है बुमराह ने पहले 17 मैच 17 मैचेस सीना कंट्री में खेले हैं। ऐसे एक ही। मैच उसने भारत या एशिया कंडीशन में नहीं खेला, पहले 17 मैच। जयसवाल की आज सब एग्जांपल दे रहे हैं, जयसवाल ने 15 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 5 मैच आउट ऑफ भारत खेले। हम्म। तो आप दूसरों को देखें वो कैसे ग्रूम कर रहे हैं और आप अपने आप को देखें आप कैसे ग्रूम कर रहे हैं प्लेयर्स को। हम्म। आप लड़के अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, बट आप उनको थोड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में खिलाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं, उसके बाद भले आप शेर के सामने डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप अच्छा लड़का आप बुरी कंडीशन में हसीबुल्लाह आपके डोमेस्टिक में ओपनिंग पोजीशन में अगर 2-3 लड़कों का नाम ले उसमें ये नाम आता है। बट आप उसको छठे नंबर पे खिलाएंगे, टी20 में चौथे नंबर पे खिलाएंगे, तो उसके साथ ज्यादती। मैं जाते हुए समझता हूँ हसीब को टी20 तो खिलाए ना, जी। वनडे में रन किया, आप उनको वनडे ही खिलाएं और ऊपर खिलाएं। आप अब्दुल्ला शफी को रेस्ट देना चाहें उनको दे दें, आपने स्टैन को रेस्ट देना उनको दे दें, किसी को भी रेस्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हसीब को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं ना एक बेंच स्ट्रेंथ को हम्म। बेहतर करने के लिए, तो आप ओपन में करें, आप नीचे क्यों कर रहे हैं उसको?
ये है, मुझे लगता है कि हम ये तो यंगस्टर को ट्राई असना आउट भाई करने के नाम पे इंटेलेक्चुअल कैसे गलत डिसऑनेस्टी जो है ना तरीके से हमारे कल्चर में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, मेरा मानना ये कि 3-4 साल में सबसे ज़्यादा जो डेट पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचाया है वो डिसऑनेस्टी ने किया है कि आपने बच्चों को एक तो चांस ना देना भी तो उन कंडीशन में चांस देना कि जहाँ उनके लिए सूटेबल नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है। तो एग्जैक्टली। ये तो बड़े अक्सर हमारे पास अगर लिस्ट में नाम लेना शुरू करूँगा तो 15-20 लड़कों के नाम आ जाएंगे। अच्छा, अगर थोड़ी सी हम बात करें तो इस फाइंड की बात कर लेते हैं। फैसल अकरम, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मैं देख रहा कि पहला पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर आया है जिसने अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और एक डिबेट होती रही पहले, हमारे कोचेस भी कहते रहे, अजहर महमूद साहब ने इंग्लैंड सीरीज़ में कहा कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, और हमारे नुमान और साजिद ने आके हमें विक्ट्री दिलवाई। आकिब भाई से मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उसने कहा हमारे पास अच्छा खासा टैलेंट है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, ये जान के ऐसी बातें स्टेटमेंट आती नहीं है। और अभी नज़र आया फैसल अकरम, सुफियान ने ऑस्ट्रेलिया में T20 में दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इब्रार ने कल मैच आपको बड़ा अच्छा जिता के दिया, तो टैलेंट इज़ देयर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये दोस्ती यारी निभाते रहे और ये जो खूबसूरत टैलेंट, मैं तो इस इवेंट का, ये सीरीज़ का फाइंड जो है फैसल अकरम को कहूँगा, जो कुलदीप की तरह या तबरेज़ शम्सी की तरह उसके पास कंट्रोल था। ये लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए खासतौर पे जो रिस्ट आर्म होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, और जिस तरह उसका कंट्रोल उस बच्चे का है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिजवान उनको लेट इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसको जहाँ पहले मैच में भी बहुत लेट लाया गया, कल भी काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस किया गया। आप किस तरह देखते हैं हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी भूल जाती है। अब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट के ऊपर अपने स्पिनर ट्राई आउट देख रहे हैं, खासकर अबरार को और फैसल अकरम की भी आप बात करें, जहां पे स्पिन बहुत, इवन के सलमान आगा विकेटें ले रहे हैं, तो वहां पे आप परफॉर्मेंस को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सानू मतलब कुलदीप ज्यादा मिल गया है। बाकी फैसल अकरम मुल्तान सुल्तान से खेलता है, रिजवान अच्छे से समझता है इसको कैसे यूज करना है। हमने इनको देखना है। यही अबरार थे जो टेस्ट खेले और हमने बोला ये बिल्कुल मतलब है ही नहीं इंटरनेशनल मेयार के बॉलर, हम ही थे ना, सब लोग बात कर रहे थे। अब उनको एनवायरनमेंट वैसा मिला, पिच वैसी मिल गई, टीम कदरे कमजोर मिल गई, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और विकेट्स ली हैं। बट आप अगर मैच सिचुएशन में देखें तो उनकी 4 में से 1 विकेट ऊपर वाली है, बाकी सब 6 आउट होने के बाद हैं, अगर आप अबरार की देखें। बट अगेन उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, बॉलिंग बुरी नहीं की है। फैसल अकरम ने भी अच्छी बॉलिंग की दोनों मैचेस के अंदर। बट इनको देखना है तो आप एशियन टीमों के खिलाफ देखिएगा और उन एनवायरनमेंट में देखिएगा जहां पर पिच जरा बैटिंग फ्रेंडली भी हो, तब हम थोड़ा सा गेस करेंगे। अभी न्यू है, रीड नहीं हुए, तो और वैसे भी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हम इनको बहुत ज्यादा वेटेज देना गलत है। बाकी ये बात आपकी ठीक है कि हमने पिछले 3-4 वर्षों में, खासकर जब बाबर और रिजवान का टाइम पीरियड रहा, अगेन उनके ऊपर क्रिटिसाइज ये होता है, वो शायद खुद भी ऑन करते होंगे कि उस पूरे टाइम पीरियड में हमने यंगस्टर्स को ट्राई आउट ही नहीं किया। जब ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा। लाइक अगर आपने नीदरलैंड के खिलाफ भी बाबर, रिजवान, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, शादाब खान, इन सबको खिलाना है, अपने इंडिया के खिलाफ भी इन्हीं को खिलाना है और नीदरलैंड के खिलाफ भी इन्हीं को खिलाना है, तो आपकी बेस्ट एंड ट्राई आउट कहां पे होगी? आपने जिम्बाब्वे का टूर किया, ये सब खिलाड़ी थे। आपने नीदरलैंड का टूर किया, ये सब खिलाड़ी थे। आपने ऐसा ही है। आयरलैंड का टूर किया, ये सब खिलाड़ी थे। दुनिया में कोई क्रिकेट टीम ऐसा नहीं खेल रही है, कोई क्रिकेट टीम ऐसा नहीं खेलती है। बट हमने ऐसा खेला जिसकी वजह से हमें ये सहना पड़ा, एक आईसीसी का और एक एसीसी का इवेंट, हमें बुरी तरह से हमें मार पड़ी है। अब हम ट्राई आउट करें, मैं इसलिए कहता हूं थोड़ा हमें दिल भी बड़ा करना है। ट्राई आउट करने में अगर आपको हार भी होती है तो उसको भी कबूल करें। हार का मतलब हार नहीं होता, उसमें आपको कुछ चीजें अच्छी भी मिल जाती हैं। फर्ज किया आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और आप बाबर, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ के भी, इवन के हारिस को खैर कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो कंडीशन को सूट करती हैं। इनके बगैर आप चले जाएं, आपको हार भी मिल जाए खैर है, बट आपको उसमें आकिब शवेद अच्छे बॉलर मिल जाते हैं, जहांदाद की शक्ल में आपको अच्छा ऑलराउंडर मिल जाता है, या सुफियान मुकीम और फैसल अकरम में से कोई एक बॉलर मिल जाता है, तो आपके लिए विन सिचुएशन है ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई 2-3 चीजें मिल गई हैं आपको। बाकी सुफियान और फैसल अकरम में डिफरेंस ये है, आप देखिए सुफियान को हम T20 खिला रहे हैं, फैसल को हम वनडे खिला रहे हैं, क्योंकि फैसल बॉल को छोड़ रहे हैं, सुफियान खींच के करते हैं। बट टेक्निकली हम कोई क्रिकेटर नहीं, बट आप बेसिक फर्क जो है, क्योंकि मैंने सुफियान को इमर्जिंग कप में भी देखा था ओमान में, इधर भी अच्छी बॉलिंग की थी उसने, मगर वो T20 इसलिए ले जाता है कि वो थोड़ा तेज बॉल करते हैं और फैसल अकरम छोड़ के बड़ा एयर में छोड़ के बॉल करते हैं, इसलिए उसको उसमें ट्राई आउट किया जा रहा है। बट फैसल अकरम वर्सेस रोहित शर्मा या कोई इंडिया का बड़ा तगड़ा बैट्समैन वहां पे कैसे बॉलिंग करेगा, तब देखा जाएगा कि वो किस तरह के पर्सपेक्टिव में आते हैं। बट जहां तक बात ठीक है कि उनको अच्छी जगह पे ट्राई आउट किया जा रहा है ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा ऑब्वियसली बेहतर इस हो, तरह ही आप और अगले प्लेयर को 1-2 ग्रूम मैचेस में करते हैं, और उनको थोड़ा बनाते वीक हैं। होगा, फिर आप इनको बड़ों के सामने भी डालेंगे, तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका रहेगा कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, और थोड़ा सा कि वो डर खौफ टाइप शायद थोड़ा कम रहे उस वक्त। बिल्कुल, और इस तरह आपने अपने प्लेयर को बनाना है, ग्रूम करना है।